बरेपुर घने जंगलों में पुराने खंडरों से घिरा हुआ था। दिन में तो यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। गांव में पीढ़ियों से एक कहानी चलती आ रही थी। जंगल के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली में एक खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। कहते थे वह चुड़ैल लोगों को भटकाती है, जो भी हवेली के पास गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। अमावस्या की रात हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल आंखों की चमक, औरत की स्त्री जैसी चीखें और कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती। यही वजह थी गांव के लोग उस जंगल का नाम लेने से भी कतराते थे, वहां जाने से डरते थे। गांव में रहते थे अरुण और मोहित। दोनों बचपन से निडर माने जाते थे। भूत प्रेत की कहानियों पर वे हंसते थे और दूसरों को डरपोक कहते। एक रात जब सब गांव वाले अपने घरों में डूबकर बैठे थे, अरुण ने मोहित से कहा, यार ये चुड़ैल वाली कहानी बस दादी नानी की है, कोई सच में चुड़ैल थोड़ी होती है। मोहित हिचकिचाया, लेकिन लोग बरसों से ही यहाँ कहते आए हैं, सब झूठ तो नहीं हो सकता। अरुण मुस्कुराया, तो चल आज रात चलकर सच्चाई देखते हैं। मोहित तो डर गया था, मगर अपने दोस्त को अकेला छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा। दोनों ने तय किया कि आज आधी रात को हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि असली सच क्या है। रात के ठीक 12 बजे दोनों जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। इतनी ठंडी हवा थी कि हड्डियां तक कांप उठे। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, सामने का लोहे का जंग खाया गेट था। गेट पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने खून से लकीरें खींची हो। अंदर का माहौल भी खौफनाक था। टूटी दीवारें, झाड़ झंखाड़ से भरा आंगन और ऊपर से टपकता पानी हवेली की खिड़कियों पर चमगादड़ झूल रहे थे। अरुण ने टॉर्च जलाई और बोला, देखा यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से किसी औरत के रोने की आवाज गूंजी, इतनी दर्दनाक आवाज कि रूह तक कांप जाए। सीढ़ियों पर से एक औरत उतरती दिखी। सफेद साड़ी, उलझे हुए बाल और लाल आंखें। उसकी उंगलियां बेहद लंबी थी, जैसे पंजे। मोहित का गला सूख गया। अरुण, ये क्या है? अरुण हिम्मत करके बोला, तुम कौन? सामने आओ। औरत ने घबराते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता। फिर अचानक उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने जोरदार चीख मारी। सारी हवेली की दीवारें हिल गई, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और मोमबत्तियां जल उठी। मोहित ने डरकर भागना चाहा, मगर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन हवेली का तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अरुण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आओ अंदर देखते हैं। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। नीचे जाते ही संडास की गंध और गहरी अंधेरी नमी ने उन्हें घेर लिया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें देखा कि दीवारों पर खून से लिखे मंत्र, चारों तरफ बिखरी हड्डियां और दर्जनों कंकाल। मोहित कांप उठा, हे भगवान, ये सब किसका है? तभी दीवार पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे, मैं चुड़ैल नहीं, इंसाफ चाहती हूँ। और अचानक सामने वही औरत खड़ी रही, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि दर्द से भरा हुआ लग रहा था। उस आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम मायरा है, मैं इसी गांव की लड़की थी। बचपन से ही सुंदर थी, पर कुछ लोग मुझे तंत्र मंत्र में फंसाना चाहते थे। गांव के लोभी तांत्रिक ने मुझे चुड़ैल बताकर जिंदा जला दिया। गांव वालों ने उस पर विश्वास किया और मेरी चीखें अनसुनी कर दी। मेरा शरीर तो राख हो गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर जो भी मेरे दर्द का मजाक उड़ाता है, उसे यह हवेली अपने अंदर खींच लेती है। अरुण और मोहित स्तब्ध रह गए। उनके शरीर में सरहन दौड़ गई। मायरा ने आगे कहा, लोग मुझे खूंखार चुड़ैल कहते, लेकिन असली खूंखार तो वो थे जिन्होंने निर्दोष को मारा। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सच्चाई दुनिया जाने। अरुण और मोहित
दोनों हाथ जोड़कर बोले, हम गांव जाकर सबको सच बताएंगे ताकि तुम्हें कोई गलत ना समझे। मायरा की आंखों से आंसू बाहर निकले और धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधले धुएं में बदल गया और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों लड़के बाहर निकलकर गांव पहुंचे और सारी कहानी लोगों को सुनाई। गांव वालों को शर्म आई कि उन्होंने झूठी अफवाहों पर यकीन करके एक निर्दोष लड़की की जान ली थी। उसके बाद गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया और वहाँ कोई भी जानने की हिम्मत न कर पाया। लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात हवेली से मायरा